नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज के। चीन ने एक बार फिर अपनी विस्तारवादी नीति दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में नाम बदल दिए। ये कदम भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। चीन द्वारा जारी नई सूची में अरुणाचल के गांव, पहाड़ों और नदियों के तिब्बती नाम दिए गए हैं। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग नाम बदलने भर से वास्तविकता नहीं बदलेगी। विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम को उकसाने वाली हरकत बताया। इससे पहले भी चीन इस तरह के प्रयास कर चुका है, लेकिन भारत हर बार स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज कराता रहा है। चीन की यह शरारत सीमा पर तनाव बढ़ा सकती है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि संभावित युद्ध और आशंकित वॉर को टालने के लिए उन्होंने व्यापार को एक रणनीति शब्द के रूप में इस्तेमाल किया। ट्रंप के अनुसार यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता तो उसका असर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता। अमेरिका ने इस खतरे को भांपते हुए दोनों देशों पर राजकीय और व्यापारिक दबाव बनाया ताकि शांति स्थापित की जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह समझाना पड़ा कि उनके बीच तनाव का समाधान सिर्फ बातचीत न की जाए। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विदेश नीति के जानकार इसे अमेरिकी चुनावी बयानबाजी और निजी श्रेय लेने की कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। चर्चा का केंद्र हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक का तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता संबंधित दावे हैं। कांग्रेस ने सरकार से इन मुद्दों पर स्पष्ट रूप संसद का विषय सत्र बुलाने की मांग की है। बैठक के बाद पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आगे रणनीति स्पष्ट कर सकती है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजीआई हैं, जिनकी नियुक्ति नगरपालिका में समावेशिता के प्रतीक मानी जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले गवाई मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित और सामाजिक न्याय को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं। गवाई की नियुक्ति नगरपालिका में सामाजिक समरसता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर करार जवाब देना शुरू कर दिया है। देश में ट्रेड स्ट्राइक का बिगुल बज चुका है। भारतीय व्यापारियों ने ठान लिया है कि तुर्की से कोई लेन देन नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसलों पर भी साफ झलकने लगा है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बायकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।